बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जनाब आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी जो मैं ब्रेड से बनाऊँगी। ये लेफ़्ट ओवर ब्रेड है, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसको यूज़ करते हुए आज मैं आपको एक मज़ेदार सी रेसिपी बता रही हूँ जो है डोनट्स की। डोनट्स जो बहुत मज़ेदार बनते हैं, बच्चे बहुत लाइक करते हैं। पोटैटो डोनट्स मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसके लिए मैंने 4 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, जिनको मैंने ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर इनका चूरा बना लिया है। मैंने 4 आलू लिए हैं, 4 से 5 मैंने आलू लेकर बॉईल कर लिए हैं। ये देखें मेरी ब्रेड का चूरा अच्छी तरह से बन गया है। और ये मैंने 4 से 5 आलू लिए जो बॉईल कर मैंने मैश कर लिए हैं। 1 प्याली हरे धनिए की ली जो मैंने वॉश करके जो है कट कर लिया है, वो मैं इसमें आलूओं में शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं 1 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून कुटा भुना धनिया लिया है और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर दी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, आप चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ली है और 1 टेबल स्पून जो है भरकर चाट मसाले का लिया है। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इनकी अंदर मैंने 3 से 4 जो है हरी मिर्चें ली हैं, वो मैंने इसमें शामिल की। और अब मैं अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग करूँगी। बहुत अच्छी तरीके से इनकी मिक्सिंग करने के बाद अब जो मेरा ब्रेड क्रम्स था वो मैं इसमें शामिल करूँगी और फिर इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। बहुत स्लो हैंड से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे क्योंकि आलू का जो मॉइस्चर होता है वो नमी छोड़ेगा, तो हमारे जो है वो नरम बनेंगे डोनट्स। हमें बहुत स्लो हैंड से करना है। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें कॉर्न स्टार्च का शामिल किया है ताकि मेरे डोनट्स जो हैं वो क्रिस्पी भी बने। बाकी का जो मेरा ब्रेड क्रम्स था वो भी मैंने अगेन इसमें शामिल किया और बहुत स्लो हैंड से इसकी मिक्सिंग की। ये देखें मेरा बैटर जो है वो अच्छी तरह से बनकर रेडी हो गया है। अब हाथों पर हमने ऑयल लगाया और एक पोर्शन लूँगी मैं उसका और उसका गोल बाउल बनाकर अच्छा सा कबाब का शेप बनाऊँगी। और कोई भी आप कटर ले सकते हैं। मेरे पास ये रूह अफ़ज़ा का ढक्कन था जो मुझे इस टाइम पर बहुत बेस्ट लगा, वो मैंने यूज़ किया। आप कोई भी कटर वगैरह ले सकते हैं। इससे मैंने राउंड में इसके कट किया तो ये मेरे डोनट का शेप आ गया है। ये देखें मेरे कितने खूबसूरत से डोनट्स जो हैं वो बनकर रेडी हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत ही यूनिक न्यू स्टाइल और बहुत ही झटपट बनने वाले ये डोनट्स हैं। इसी तरह से मैं बाकी के सारे बना लेती हूँ। ये देखें मेरे तमाम डोनट्स बनकर रेडी हैं। अब मैं आपको ये फ्राई कर दिखाती हूँ। मैंने ऑयल लिया जो मैंने गरम कर लिया है पहले ही, मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसमें मैं अपने डोनट्स डाल रही हूँ और इनको 1 से 2 सेकंड जो है वो मैंने पकने के लिए रखा। तो देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया, तो मैंने इनको टर्न कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार झटपट से बनकर रेडी हो रहे हैं। अब बस ये मेरे अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ गया तो मैं डिश आउट कर रही हूँ। अच्छा, एक तरीका मैंने आपको विदाउट एग के बताया, अब मैं आपको एग के साथ बता रही हूँ। एक एग लेकर मैंने उसको तोड़कर उसको फेंट कर नमक और काली मिर्च शामिल की, उसके अंदर अपने डोनट्स को डिप किया और अब मैं ऑयल में इसको डाल रही हूँ। दोनों मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको जो इजी जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कीजिएगा। अंडा लगाने से थोड़ा सा डोनट्स का जो शेप है वो और ज़्यादा खूबसूरत आता है और थोड़े से फ्लफ़ी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये मैं अपने सारे डोनट्स इसमें डाल रही हूँ और इनको 3 से 4 मिनट जो है वो पकने के लिए छोड़ दूँगी। उससे पहले मैं इसमें स्पून नहीं चलाऊँगी। ये देखें उसके बाद मैंने स्पून चलाया और इनको टर्न किया तो माशाल्लाह कितना खूबसूरत मेरे डोनट्स का कलर आया है, आप देख सकते हैं। और ये थोड़े से फ्लफ़ी भी हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार। अच्छा, इसकी सर्विंग के लिए मैंने दही का यूज़ किया था, वो है मेरा गस हो गया है। दही को फेंट कर उसमें काली मिर्च नमक शामिल किया और ऊपर से मैंने डोनट्स पर लगा दिया था। आपको वो फाइनल लुक में दिखेगा, लेकिन मैं वो क्लिप बनाना भूल गई थी। तो बस ये मेरे रेडी, अब मैं इनको निकाल रही हूँ। आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।